नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भट्ट। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का सपना रखते हैं और बैंक की नौकरी करना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। खबर दो बैंकों से आई है, इंडियन ओवरसीज बैंक व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से खबरें आई है। इन दोनों बैंकों की ओर से बम्पर बहालियां निकाली गई है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आइए हम बात करते हैं पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी करती है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 21 मई से आवेदन लिए जा रहे हैं। अंतिम तिथि 4 जून है, यानी 4 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। आधिकारिक जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, www.centralbankofindia.com। ठीक है। यहाँ पद जो है काउंसलर, एफएलसी व बीसी सुपरवाइजर। ठीक है। अब आइए ये समझें योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीटेक या बीई या फिर एमएससी या एमबीए या पीजीडीएम या फिर एमसीए की डिग्री ली है तो आप आवेदन के योग्य हैं। उम्र की सीमा अधिकतम 65 साल। ठीक है, काउंसलर के लिए। वहीं बीसी सुपरवाइजर के लिए अगर रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं तो उनके लिए उम्र सीमा 64 साल। ठीक है। युवाओं के लिए 21 से 45 साल। ठीक है। चयन प्रक्रिया। दोस्तों, यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसके बाद आपकी बहाली हो जाएगी। ठीक है। सैलरी, दोस्तों यहाँ 25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेंगे। ठीक है। आवेदन कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, www.centralbankofindia। ठीक है। वहां क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप भर्ती लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, मांगी गई सूचनाएं दर्ज करेंगे, आवेदन फॉर्म को भरेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 4 जून तक। ठीक है। अब आइए दूसरी बहाली की एक बात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बहाली इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली है। यहाँ स्थानीय बैंक अधिकारी के पद रिक्त हैं। कुल 400 पदें यहाँ सृजित की गई है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है, यानी 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए
और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। जो आधिकारिक लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.jobin, ठीक है। योग्यता स्नातक, यानी देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप आवेदन के योग्य हैं। उम्र की सीमा 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 850 रुपये। SC, ST व PWD अभ्यर्थियों को मात्र 175 रुपये शुल्क देने होंगे, ठीक है। अब आइए ये भी समझ ले कितने पद किस राज्य में है। दोस्तों, तमिलनाडु में 280 सीटें हैं, गुजरात में 30, महाराष्ट्र में 45, पश्चिम बंगाल में 34, पंजाब में 21, उड़ीसा में 10, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया, दोस्तों परीक्षा होगी। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी बहाली होगी, ठीक है। अब आइए ये भी जान ले कि सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार यहाँ 48,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेंगे, ठीक है। अब आइए ये भी समझें कि आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आधिकारिक वेबसाइट जो लिंक है www.job.in पर जाएंगे। उसके बाद होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर करियर सेक्शन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। फिर IOB LBO रिक्वायरमेंट 2025 मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे, ठीक है। अपने को रजिस्टर करेंगे, आवेदन करेंगे, ठीक है। दस्तावेज अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 31 मई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।